नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डेली ड्राइव चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं नाइट ड्राइव पर। नाइट ड्राइव पर जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, और इसी में आपको लाइट्स कैसे सेट करने हैं तो और सिटी में आपको कैसे चलाना है, क्योंकि डे लाइट में चलाना और नाइट लाइट में चलाना काफी जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको कैसे चलाना, कैसे ड्राइव करना है अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको लाइट्स कैसे सेट करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको गाड़ी आपकी स्टार्ट करने से पहले आपकी विंडशील्ड क्लियर चाहिए। आपकी जो ग्लास है उसे क्लियर चाहिए। अभी मेरी गंदी है तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी वाइफर जो है घुमा लेता हूँ तो मेरी ग्लास जो है एकदम क्लीन हो जाएगी। तो पहले तो आपको ग्लास जो है क्लियर कर लेना है, उसके बाद में मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको लाइट्स कैसे चेक करने हैं, ये मैंने हेडलाइट ऑन कर दिए। ये मैंने लो बीम में रखे जिसे डिपर बोला जाता है, और ये हो गया अपर। आप अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आप जितना हो सके उतना डिपर में रखिए, लो बीम में। और आपको अगर बीम सेट करना है तो यहाँ पर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सेट करने का मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर तो मैं 1 2 3 4 नंबर होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 0 में रखता हूँ, या अभी ये 0 में रखा है मैंने, तो ये देखिए एकदम ऐसे। और जैसे मैं एक एक नंबर बढ़ा देता हूँ तो देखिए लो अपने जो बीम है, जो लाइट है वो नीचे की तरफ आ रही है, और जैसे मैं 0 की तरफ रखता हूँ तो ऊपर आ रही है। तो आप जितना हो सके उतना आप 0 में रख सकते हैं या 4 नंबर में रख सकते हैं। और अगर आप हाईवे पर कहीं पर ड्राइव करने जा रहे हैं तो आपको अपर में भी आपको क्या करना है, 3 या 4 नंबर में रखना है। आपके आगे जो चलने वाली गाड़ी है काफी दूर है तो आप अपर मारकर हाई बीम कर आप 4 नंबर या 3 नंबर पर कितने पर भी रख सकते हैं, 0 पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक। क्योंकि मैं क्यों बोलता हूँ कि 3 नंबर 4 नंबर पे रखना चाहिए आपको बीम जो है, वो आपको रास्ते पे जो ब्रेकर्स या खड्डे आते हैं अचानक से वो आपको दिखने चाहिए। आप अगर 0 पे रख के हाई बीम पर एकदम रखते हैं तो आपको खड्डे नहीं दिखेंगे, आपको बस रोड दिखेगा पर खड्डे नहीं दिखेंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना कम रखोगे आपको उतना अच्छा। तो ये हो गया लाइट चेक। फिर उसके बाद में आप जैसे ही बाहर जाओगे तो आपको चारों लाइट्स जो है आपके चेक करने हैं। ये हो गया फ्रंट हेडलाइट, फॉग लैम्प, और उसके बाद में खास करके इम्पोर्टेंट जो है हमारे ब्रेक लाइट्स। ब्रेक लाइट्स सही तरीके से काम कर रही है नहीं, और इंडिकेटर्स भी साथ में, क्योंकि रात में आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको इंडिकेटर काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रात में इंडिकेटर के अलावा आपको अगर सिग्नल देना हो तो आप किसी को हाथ भी बताओगे तो आपका हाथ जो है दिखेगा नहीं। तो आपको इंडिकेटर देकर ही, कहीं पर टर्न मारना हो तो आपको इंडिकेटर देकर ही टर्न मारना होगा। कैबिन की जो लाइट है आप अगर ऑन कर चलाते हैं तो आपको काफ़ी डिस्टर्ब होगा। और क्या है, आप अगर ऑन रखते हैं तो आपका जो फोकस है वो रोड पर नहीं इस लाइट पर होगा। तो आपका जो कैबिन का लाइट है उसे बंद कीजिए, और जितना कम हो सके उतना कम लाइट रखिए। जैसे कि मैंने एक लेजर लाइट रखा है ये गणपति बप्पा के ऊपर, बस इतना ही मेरा कैबिन में लाइट है। आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, तो जो भी मेरा फोकस होगा वो पूरा रोड पर होगा, सामने वाली गाड़ी पर होगा, आने जाने वाली गाड़ी पर होगा। तो कुछ इस तरह आपको लाइट सेट करना है मित्रों। पहले तो विंडशील्ड आपकी जो क्लियर होनी चाहिए पूरी, अभी मेरी क्लियर है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। बाद में आपके जो ओवर व्हील्स है उसे ओपन कर रखने हैं, और ये जो आपका IRVM है ये डे मोड हो गया, मुझे नाइट मोड में रखना है। क्योंकि अगर पीछे वाले ने हाई बीम करके आ रहा है तो उसकी जो लाइट है मेरे आंखों पे नहीं पड़नी चाहिए। और आपको डे लाइट में क्या है, और ग्लास से भी आप देख के जजमेंट लगा सकते हैं टर्न मारते हुए, या अगर आपके अगल बगल में कोई भी गाड़ी हो तो। और नाइट में क्या होता है, आपको बस अंदाजा लगाना होता है, सामने वाला बस छोटा सा लाइट लगा के आएगा, कोई ऑटो वाला या बाइक वाला होगा तो। अगर कार वाला हो तो फुल हाई बीम करके आएगा, और वो लाइट में भी आपको देखते हुए आपको जजमेंट करके अंदाजा लगाना होता है कि गाड़ी कितनी दूरी पर है और आपको कैसे टर्न करना है। ये देखिए, जैसे अभी आपने कुछ लोगों को देखे होंगे कि अगर सिटी में भी चल रहे तो हाई बीम करके आएंगे। उनको लगता है कि अगर मैं हाई बीम करेगा तो मेरे आगे चलने वाली गाड़ी मुझे जल्दी साइड देगी। जल्दी साइड नहीं देगी, उल्टा और थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसे भी तकलीफ हो रही है ना आपकी लाइट की वजह से। आपके लाइट की वजह से उसे भी तकलीफ हो रही है, तो वो और थोड़ा स्लो चलाएगा। अगर उसके आगे कोई घुस रहा है तो वो सबको साइड देता जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लो बीम करके डिपर करके चलाइए, आपको साइड भी मिल जाएगा और वो भी फटाफट निकल जाएगा।
ये देखिए मित्रों, जैसे अभी सामने से लाइट आता है तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है। सिंगल रोड पे आप अगर चल रहे हो तो सामने से लाइट आएगी तो थोड़ा तकलीफ होएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट अगर कोई लाइट वो हाई बीम करके आ रहा है तो उसे बस एक बार पूछना है, भाई लो बीम कर थोड़ा। अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, अब आपका जो है लाइट उसे डिपर कर आपको बस सामने चलने वाली कार के जो टायर है उसे ही देख के आपको जजमेंट करना है, अंदाजा लगाना है। वो जैसे जा रहा है जस्ट उसके पीछे पीछे चले जाओ। आपको अगर कुछ दिख रहा नहीं है तो इधर सिटी में क्या लाइट होने की वजह से आपको थोड़ा तो भी दिखेगा, विजिबिलिटी थोड़ी तो भी रहेगी। अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहां पर आप हाई बीम करके चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर आप जितना सिटी में चल रहे हो तो आप लो बीम करके चलाइए, आपको भी अच्छा और सामने वाले को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं है तो यहाँ पर थोड़े अंधेरे जैसा है, तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम पर, आपको मैंने जो सेटिंग बताया था जो नंबर वाइज है आपके साइड में रहेगा, उसे आपको 0 पे रखना है, एकदम 0 पे रखना है और डिपर करके चला रहा है। और आपको अगर साइड चाहिए तो जस्ट ऐसे अपर डिपर देना, अगर साइड दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके पीछे चुपचाप चलिए। और फिर भी अगर सामने वाले ने अगर आपको एकदम फुल लाइट करके आ रहा है तो आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, डिपर लेके आपको सामने जो गाड़ी चल रही है उसका पोजीशन देखना है कि वो कैसे जा रहा है। अगर खड्डा वड्डा हो तो आपको पता चल जाएगा अभी वो गाड़ी जो खड्डे में गई है। तो अगर आपको रास्ता यहाँ पर नहीं दिखेगा, स्ट्रीट लाइट बंद है तो आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप सामने वाली गाड़ी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर ब्रेकर है। आप IRVM से पीछे से जो आने वाली लाइन से उससे बच सकते हैं, पर आपको जो ओवरवीएम है उससे बच नहीं सकते। पर फिर भी आपको ओवरवीएम ओपन ही रखना है, पर आपको वहां पर उस लाइट को ध्यान नहीं देना है। जस्ट आप जब लेन चेंज करेंगे या फिर आप कहीं टर्न करेंगे तब आपको ओवरवीएम देखना है, तब तक नहीं देखना है। तब तक आपका जो पूरा फोकस है वो रोड पर होना चाहिए, सामने चलने वाली कार पर होना चाहिए। और मित्रों, आप अगर कहीं पर ऐसे हाईवे पर जाते हो और आप शुरुआत में फर्स्ट टाइम अगर नाइट ड्राइव करते हो तो आप हो सके तो 3rd या 4th लेन में रखिए गाड़ी। 4th लेन में मत रखिए, क्योंकि ऐसे भी कहीं पर गाड़ी खड़ी हो सकती है, तो 4th लेन में छोड़िए, 3rd या 2nd लेन में रखिए। क्योंकि और लेन चेंज करना है तो आपको क्या करना है, पीछे आने वाली गाड़ी को बस आपको जज करना है कि वो कितनी दूरी पे हो सकती है। अभी यहाँ पर देखो, राइट में अगर देखोगे तो काफी दूर है और क्लियर है लाइन, तो मुझे इंडिकेटर देना है और धीरे धीरे लेन चेंज करना है। लेन चेंज होने के बाद आपको आपका जो इंडिकेटर लाइट है उसे बंद कर देना है। अभी मुझे ये देखो, अभी ज्यादा से ज्यादा मुझे और थोड़ी दूरी पे देखना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपर लेना। अपर लेके मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा लाइट है उसे मैं सेट कर लेता हूँ 3 नंबर पर। 3 नंबर पर सेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इतनी दूरी पर मुझे वो ऑटो वाले की जो टायर्स है वो दिख रहे हैं, और मैं इजीली अंदाजा लगा सकता हूँ कि सामने वाली गाड़ी कैसी चल रही है। और उसके आगे अगर खड्डा भी आ जाए तो गाड़ी हिल जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि आगे खड्डा है, मुझे स्लो कर लेना है। तो आपको भी कुछ इस तरह ड्राइव करना है। नाइट में आपको थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक मारने के लिए आपके पास टाइमिंग होना चाहिए। ये ऐसे लोग भी होते हैं बिना इंडिकेटर के जो लेन चेंज करते हैं, इनके वजह से ऐसे एक्सीडेंट की वजह से बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज करते हैं। क्या आदमी है यार। तो मित्रों, आज का वीडियो यही तक था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और कोई नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।